ये है भारत की वो 5 मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन मुस्लिम महिलाओं ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। भारत को आजादी दिलाने और उसे ताकतवर बनाने में इन मुस्लिम महिलाओं का बड़ा योगदान रहा। भारत की आजादी में योगदान देने वाली मुस्लिम महिलाओं की लिस्ट में पहला नाम आबादी बानो बेगम का आता है। इन्हें दुनिया बी अम्मा के नाम से भी जानती है। आजादी के महान नायक मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर आबादी बानो बेगम के ही बेटे थे। आबादी बानो बेगम का जन्म 1850 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हुआ था। इनके पति अब्दुल अली खान रामपुर रियासत के वरिष्ठ अधिकारियों में से थे, लेकिन अचानक हुई उनकी मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब्दुल अली की मौत के बाद आबादी बानो बेगम ने अकेले दम पर अपने 5 बच्चों को पाला पोसा और फिर उन्हें देश की आजादी के लिए वक्फ कर दिया। आबादी बानो बेगम पहली भारतीय मुस्लिम महिला थी जिन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में हिस्सा लिया और भारत की आजादी में निर्णायक भूमिका निभाई। इन्होंने 1917 में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा पैसे दान किए और 1920 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने जब एनी बेसेंट और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया तो आबादी बानो बेगम ही वो महिला थी जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर आंदोलन चलाया। कहा जाता है कि आबादी बानो बेगम की नमाजें कभी कज़ा नहीं होती थीं। वो भरे आंदोलन के बीच भी इबादत के लिए वक्त निकाल लेती। उनके द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में दी गई स्पीच आज भी सबसे खतरनाक स्पीच मानी जाती है। महात्मा गांधी के सामने दी गई इस स्पीच ने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। भारत की आजादी में योगदान देने वाली महिलाओं की लिस्ट में दूसरा नाम बीबी अब्दुल सलाम का आता है। इनका जन्म 1917 में पटियाला के मशहूर जमींदार अब्दुल माजिद खान के यहाँ हुआ था। इन्हें महात्मा गांधी की बेटी के नाम से भी पुकारा जाता है। बीबी अब्दुल सलाम ने भारत की आजादी और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया। इनकी वजह से ही बंगाल और पंजाब में होने वाले हिंदू मुस्लिम दंगों की आग शांत हो पाई थी। बीबी अब्दुल सलाम गांधी के राष्ट्रवादी आंदोलन का हिस्सा थीं। इन्होंने कई सालों तक गांधी के सेवाग्राम आश्रम का संचालन किया। ये कई सालों तक इंडियन वुमेन कांग्रेस कमेटी का हिस्सा रहीं। 1947 में भारत पाक बंटवारे के वक्त इन्होंने शरणार्थियों के लिए बहुत से संगठन बनाए और लोगों की विस्थापित होने में मदद की। इनकी कोशिशों से ही पटियाला भारत का हिस्सा बन पाया था। भारत की आजादी में योगदान देने वाली महिलाओं की लिस्ट में तीसरा नाम बेगम हजरत महल का आता है। इन्होंने ही 1857 में अवध में होने वाले स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में फैजाबाद में हुआ था। ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी बीवी थी। 1855 में जब अंग्रेजों ने बेगम हजरत महल पर अपनी सत्ता स्वीकार करने